मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका इंटरव्यू खुद उसके बच्चे ले रहे होते हैं। वो बताती है कि वो पिछले 15 साल से अपने माता पिता से नहीं मिली क्योंकि उसने लव मैरिज कर लिया था अपने एक टीचर के साथ। उसके दो बच्चे होते हैं और उसकी बेटी का नाम होता है बेका। पर वो कहती है कि वो अब बहुत खुश है क्योंकि उसके माता-पिता ने 15 साल के बाद उसे इंटरनेट के ज़रिए ढूँढ लिया है और वो अब उसके बच्चे यानी बेका और उसके भाई से मिलना चाहते हैं, जिस पर बेका और उसके भाई उसके नाना-नानी से मिलने के लिए एक दूसरे शहर के लिए निकल पड़ते हैं। वो उनसे मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो उन्हें अपने घर ले जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी पर सुनसान जगह पर होती है। वहाँ काफ़ी बर्फ़ भी गिर रही होती है। वहाँ पहुँचने के बाद बच्चों को पता चलता है कि उनके कमरे में तो कोई मोबाइल सिग्नल्स है ही नहीं। रात होने पर नाना उनके कमरे में आते हैं और कहते हैं कि 9:30 बजे के बाद कोई कमरे से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वो लोग बूढ़े हो गए हैं और नाना-नानी 9:30 बजे से पहले सो जाते हैं। साथ ही नीचे वाले तहखाने में कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ काई जमी हुई है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जैसे ही रात के 10:23 होते हैं, बेका को बहुत ज़ोर की भूख लगती है। उसे अपनी नानी की बनाई हुई चीज़ें खाने का मन करता है, इसीलिए मना करने के बावजूद भी बेका अपने कमरे के बाहर निकलने लगती है। वो साथ-साथ वीडियो भी बना रही होती है, पर जैसे ही वो कमरे के बाहर निकलती है, वो अपनी नानी को एक अजीब-सी हालत में देखती है। उसकी नानी खुले हुए कपड़ों में बाल खोलकर पूरे रास्ते में उल्टियाँ कर रही होती है। ये देखकर बेका काफ़ी घबरा जाती है और भागकर अपने कमरे में वापस आकर सो जाती है। अगली सुबह बेका देखती है कि नानी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसके भाई टाइलर के साथ बैठकर बातें कर रही है। साथ ही उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बना रही होती है। ये देखकर वो अपने नाना के पास जाती है और कल रात हुए मसले के बारे में बताती है, जिस पर नाना कहते हैं कि नानी के पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, पर अब उन्होंने मेडिसिन ले ली है और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब घर के नीचे उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पे इंसान रेंग सकता है पर चल नहीं सकता। वो जगह उन्हें हाइड एंड सीक खेलने के लिए बहुत पसंद आती है, जिस पर वो दोनों हाइड एंड सीक खेलने का फैसला करते हैं। जब वो खेल रहे होते हैं, उसी वक्त बेका को अपने पीछे एक लंबे बालों वाली औरत नजर आती है। वो देखकर बेका काफी घबरा जाती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है, पर उसका भाई टाइलर वहीं अंदर रह जाता है। बेका अपने भाई को बचाने के लिए दोबारा से अंदर जाती है, पर वो लंबो बालों वाली औरत उस पर हमला कर देती है। पर इस बार बेका और उसके भाई दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी नानी होती है, जो बच्चों के साथ मजाक कर रही होती है। ये देखकर बच्चों को काफी गुस्सा आता है। खैर, अब बच्चे अपने नाना के साथ उस स्कूल में जाते हैं जहाँ उनकी माँ पढ़ा करती थी। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी माँ को अपने पूरे ट्रिप के बारे में दिखा सके। पर तभी उनके नाना बोलते हैं कि उन्हें बहुत अजीब लग रहा है और वो सामने खड़े हुए लड़के को जाकर पीटने लगते हैं, ये कहकर कि वो उनका पीछा कर रहा है। पर दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता और बच्चों के मना करने के बावजूद भी उनके नाना उन्हें बहुत मारते हैं। ये सब देखकर बच्चे काफ़ी हैरान होते हैं। अब रात को जब बच्चे अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तब बेका को बाहर से बहुत ही जोर की आवाजें आती है, जैसे कि कोई दीवार को खरोच रहा हो। ये सुनकर वो अपने भाई को उठाती है, जिस पर उसका भाई उसे बाहर चेक करने को कहता है। जब वो बाहर निकलती है तो वो अपनी नानी को बहुत ही अजीब हालत में देखती है। वो बिना कपड़ों के दीवार को जोर जोर से खरोच रही होती है, जिसे देखकर बेका काफी घबरा जाती है और नानी को उसे देखने से पहले ही वो दरवाजा बंद कर लेती है, जिसके बाद दोनों बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अगली सुबह बेका अपने नाना के पास जाती है और कल रात हुए मसले के बारे में बताती है, जिस पर नाना उससे कहते हैं कि उसकी नानी को एक बीमारी है जिसका नाम सनडाउन है और इस बीमारी में रात के अंधेरे में इंसान कोई भी अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी नानी 9:30 बजे के बाद से ही ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देती है। इसीलिए उनके लिए अच्छा होगा कि वो 9:30 बजे के बाद कमरे से बाहर ना निकले। थोड़ी देर के बाद नानी उनके पास आती है और कहती है कि गलती से साफ सफाई करते वक्त उनके लैपटॉप का कैमरा गलती से उनसे खराब हो गया। उन्होंने साफ करने की कोशिश की पर वो ठीक नहीं हो रहा, जिस पर टाइलर को उन पर शक होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहती कि वो लोग अपनी माँ के साथ वीडियो कॉल करें और ये कंसर्न वो अपनी माँ को भी बताता है, जिस पर उसकी माँ हंसते हुए कहती है कि वो बेवजह उन पर शक कर रहा है और नाना नानी उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर बेका अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाती है। अब थोड़ी देर के बाद बेका अपनी नानी के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उनका इंटरव्यू लेना चाहती है, जिस पर नानी मान जाती है और बेका उनका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है। जब वो उनसे पूछती है कि माँ के जाने के बाद आपको कैसा लगा था, तो उनकी नानी अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और जोर जोर से अपना सर हिलाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं दूंगी।
अब टाइलर को ऑलरेडी अपनी नानी पर शक होता है, जिस पर वो मेन कमरे में जाकर कैमरा लगाने लगता है। तभी बेका वहां आ जाती है और उससे कहती है कि नहीं, ये बहुत ही गलत हरकत है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी रात जैसे ही 10 बजते हैं, दोबारा से अजीब सी आवाजें बाहर से आना शुरू हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई जोर जोर से बाहर दौड़ रहा है। इसीलिए टाइलर जाकर दरवाजा खोलकर देखता है तो वो देखता है कि उसकी नानी अजीब सी हालत में पूरे घर में दौड़ रही होती है। और फिर वो घुटनों के बल आ जाती है और कमरे में घुसने की कोशिश करती है, जिस पर टाइलर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है और बहुत घबरा जाता है। वो बेका के पास जाकर पूछता है क्या सनडाउन में ऐसा ही होता है, जिस पर बेका कहती है कि हाँ, सनडाउन जैसे कि कोई नींद में जाग रहा हो और चल रहा हो उस तरह से करता है, सनडाउन भी कुछ वैसा ही होता है। इसीलिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, और वो दोनों जाकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह एक औरत उनके घर पर आती है और उनके नाना नानी के बारे में पूछती है, जिस पर बच्चे कहते हैं कि नाना नानी तो घर पर नहीं है। जिस पर वो बताती है कि वो लोग सैटरडे को हॉस्पिटल आने वाले थे, पर क्योंकि वो लोग नहीं आए इसीलिए वो खुद ही उनसे मिलने के लिए यहाँ आ गई। साथ ही वो उनके लिए केक भी लेकर आती है। वो बताती है कि उसके नाना नानी बहुत अच्छे हैं और हॉस्पिटल में लोगों की बहुत मदद किया करते थे। अब कुछ देर बाद जब नाना नानी घर पर वापस आए तो बेका को अपनी नानी की अजीब सी हंसने की आवाजें आने लगी। जब वो अपनी नानी के पास जाती है तो वो देखती है कि नानी दीवार की तरफ मुंह कर कर जोर जोर से हंस रही होती है। तो वो नानी के पास जाकर पूछती है कि नानी आपको क्या हुआ, जिस पर वो पागल तरीके से बिहेव करने लगती है और कहती है कि मेरे अंदर एक खौफ है और ये मुझे खा जाएगा। ये कहकर वो अपने मुंह पे स्कार्फ बांधकर अपने आप को मारने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर बेका काफ़ी घबरा जाती है और अपनी नानी को रोक लेती है, जिस पर नानी उससे कहती है कि ये खौफ बहुत खतरनाक है और ये मुझे खा जाएगा, और ये बोलकर वो ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगती है, जिस पर बेका बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत हैरान भी होती है। अब ये सब बताने के लिए बेका अपने नाना के पास जाती है, पर वो देखती है कि नाना खुद को बंदूक मारने वाले होते हैं। पर उसे देखकर वो एक्टिंग करने लगते हैं कि जैसे कि वो बंदूक की सफाई कर रहे हो। ये देखकर बेका को समझ आ जाता है कि नानी ही नहीं पर नाना के साथ भी कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है, जिस पर वो टाइलर के साथ मिलकर वहीं कैमरा इंस्टॉल कर देती है जहां वो लोग पहले करने वाले थे। अब जब रात होती है तो नानी दोबारा से पागल वाली हरकतें करना शुरू कर देती है। वो चाकू लेकर बच्चों के कमरों के सामने बाहर मंडराने लगती है, जिसके बाद वो चाकू के साथ बच्चों के कमरे पर दस्तक भी देती है। अगले दिन जब बच्चे कैमरा चेक करते हैं तो बेका काफ़ी घबरा जाती है और टाइलर को कहती है कि आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है और कल हम यहाँ से भाग जाएंगे, और हमें प्लान कुछ इस तरह से बनाना होगा ताकि नाना नानी को हम पर शक ना हो। अब जब बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं तभी नाना बच्चों के पास आके पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है ना, जिस पर बेका उनसे कहती है कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। जिस पर वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है और वो अपने नाना से पूछती है कि जब आप काम करते थे तो आपको कैसा लगता था। जिस पर नाना जवाब देते हुए कहते हैं कि जब मैं काम करता था तो मुझे एक सफ़ेद परछाई पीली आंखों से घूरती हुई नजर आती थी। ये सुनकर बेका को यकीन हो जाता है कि सिर्फ नानी ही नहीं पर नाना के साथ भी कोई मसला ज़रूर है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि नाना अपनी पैंट गीली कर देते हैं और उन्हें कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से वो हमेशा डायपर पहन कर रखते हैं। अब उनकी पड़ोसन जो केक लेकर आई थी दोबारा से आती है और हम देखते हैं कि नाना नानी उस पड़ोसन के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग करने लगते हैं, जिसके बाद वो उसको अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं। पर जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो औरत उनके साथ नहीं होती। टाइलर ये सब बाहर से देख रहा होता है और वो जाकर बेका को ये सब बता देता है। अब बेका ने अपने लैपटॉप का कैमरा ठीक कर लिया था जो कि नानी ने खराब कर दिया था, और वो लोग अपनी माँ को वीडियो कॉल लगाते हैं। और बेका कहती है कि यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है और आप जल्दी से हमें यहाँ लेने के लिए आ जाइए। जिस पर माँ कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे नाना नानी से बात कर लूँगी, मुझे बताओ वो कहाँ है। जिस पर बेका उन्हें खिड़की से अपने नाना नानी को दिखाती है। वो देखकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये तुम्हारे असली नाना नानी नहीं है। जिस पर बेका कहती है कि हम जब से आए हैं हम इन्हीं के साथ रह रहे हैं और हमारे असली नानी नानी कहाँ हैं हमें नहीं पता। ये सब देखकर तो मॉम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि जब तक मैं तुम तक नहीं पहुँचती तुम सब वहाँ सेफ रहना।
तभी वहाँ उनके नकली नाना आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज रात को हम बोर्ड गेम्स खेलेंगे। रात होने पर बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी दरवाज़ा खोलने पर वो पड़ोसन की लाश को पेड़ पर लटका पाते हैं। तभी नाना आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कहते हैं कि चलो बोर्ड गेम्स खेलते हैं। तभी बेका बहाना करके वहाँ से निकल जाती है और क्योंकि नाना का भी डायपर खराब हो गया रहता है, इसीलिए वो भी वहाँ पर चले जाते हैं। अब नानी और टाइलर ही टेबल पर रुके हुए होते हैं। अब नानी अचानक से नॉर्मल से अजीब तरीके से खाना खाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसके थोड़ी देर के बाद नाना आते हैं और देखते हैं कि नानी बहुत ही अजीब हालत में है, जिस पर वो कहते हैं कि लगता है 9:30 बज गए और ये कहकर वो उसे कमरे में लेकर चले जाते हैं। रात को बेका तहखाने में जाती है क्योंकि वो वहाँ अपने असली नाना नानी को ढूंढने आई थी। उसे वहाँ अपने असली नाना नानी की तस्वीर भी मिलती है, साथ ही एक मेंटल हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म भी मिलता है। जब वो एक कंबल को हटाती है तो उसे वहाँ अपने असली नाना नानी की लाश दिखती है, जिसे देखकर बेका काफ़ी घबरा जाती है। तभी वहाँ उसके पागल नकली नाना आ जाते हैं। दरअसल वो शर्ट जो उसे मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि उसके नाना की थी, जो मानसिक तौर पर बीमार थे और उसके नाना नानी हॉस्पिटल में उनकी मदद करने जाया करते थे। वो इस नकली नाना नानी को अपने घर ले आते हैं और क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती, इसीलिए ये लोग मिलकर उसके असली नाना नानी को मार देते हैं। ये सब बताने के बाद वो बेका को ऊपर लेकर आ जाता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इन लोगों ने पड़ोसन को मार दिया था क्योंकि उसे इन लोगों की असलियत पता चल गई थी और वो सब कुछ बताने वाली थी। ऊपर आने पर नाना सबसे कहते हैं कि आज हम सबकी आखिरी रात है और ये बोलकर वो बेका को उसकी पागल नानी के कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ पागल नानी को दौरा पड़ा हुआ होता है और वो बेका के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। उसे जोर जोर से कांचों और दीवारों पर पटकने लगती है, जिस पर बेका कांच का एक टुकड़ा लेकर अपनी नानी के गर्दन में घुसा देती है और बेरहमी से उसकी जान ले लेती है। अब टाइलर नीचे काफी डरा हुआ था, जिस पर नाना उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं शुरुआत से ही तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और उसके बाद वो अपना गंदा डायपर उसके मुंह पर लगा देते हैं क्योंकि टाइलर को गंदगी से एलर्जी होती है, जिस पर बेका पीछे से आ जाती है और अपने नकली नाना पर हमला कर देती है। वो दोनों काफी जोरदार लड़ाई करने लगते हैं, जिसके बीच वो दोनों मिलकर अपने नकली नाना को भी मार देते हैं, जिसके बाद वो घर के बाहर भागकर आ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी हुई होती है और उनकी माँ वहाँ पहुँच गई होती है। बच्चे भागकर अपनी मॉम के पास जाते हैं और उनको लिपट के जोर से रोने लगते हैं, जिसके बाद मूवी यहीं खत्म हो जाती है।